शुरू करते हैं कि आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें मैं बीटेक ग्रेजुएट की बात करूंगा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम 3.5 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करें। उससे नीचे अगर आप आओगे तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि फ्रेशर को अभी 6, 7, 8 LPA का पैकेज बहुत आसानी से मिल रहा है। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो 3.5 से नीचे बिल्कुल भी मत आइएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं तो उसमें 5 LPA से नीचे बिल्कुल भी मत आइएगा। उसके बाद अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप मिनिमम से मिनिमम 6 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप 7 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करिएगा। उससे नीचे बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अगर आपको 2 साल हो जाते हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम सर्विस बेस्ड कंपनी में 7 LPA का पैकेज ले लेना चाहिए। उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम 9 LPA का पैकेज सफिशिएंट होता है फॉर 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 9 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट करना चाहिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 11 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको 4 साल हो चुके हैं तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 11 LPA का ऑफर होना चाहिए आपके पास। और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 13 LPA का पैकेज होना चाहिए। और अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम भी 13 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट जरूर करना चाहिए। और वहीं पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको मिनिमम से मिनिमम 16 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 15 लाख की डिमांड जरूर करें। उससे नीचे आकर काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आप उस टाइम पे अंडरपेड हो जाते हो। और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम 20 LPA का पैकेज आपका होना चाहिए जब भी आपको 6+ ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके ऊपर जितना भी एक्सपीरियंस होता है 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर या फिर उससे ऊपर जितना भी हो सकता है, उस टाइम पर आपको मार्केट स्टैंडर्ड पता चल जाते हैं कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पे जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी होती है उसी पर ही जितना भी इंक्रीमेंट हो सकता है आप ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ये चीज कहूं कि कोई भी लिमिट नहीं होती, स्काई इज द लिमिट। जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना ज्यादा कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्किल सेट कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आप उस कंपनी में क्या क्या चीजें ऑफर कर सकते हो, वो सब चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं आपके पैकेज लेने पर। लेकिन हाँ, मैं ये भी चीज कहूंगा कि यार ओवरपेड भी मत हो जाना। किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो तो ऐसे बिल्कुल भी मत जाना कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ही चाहिए। कई बार इस चीज़ों के मामले में भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो हमेशा उतने की ही डिमांड करना जितने आपको लगता हो कि आपके मार्केट स्टैंडर्ड उस अकॉर्डिंग चल रही है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई हो कि आपकी मिनिमम से मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए जब आपको एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी रोल में। तो उस टाइम पे आपको इससे ऊपर की डिमांड ही करनी चाहिए। अगर आप इससे नीचे आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली एक अंडरपेड होकर काम कर रहे हो, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो आपको उन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और लेके आ सकूं। धन्यवाद।